नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। आज सारा संसार अशोक विजयदशमी का पर्व मना रहा है। आइए जानते हैं भारतवासियों से क्या कहना है इस पर्व के बारे में। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज श्याम विहार कॉलोनी नराज डॉक्टर अंबेडकर पार्क में बौद्ध धर्म की जो बाबा साहब ने जो दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म स्वीकार किया था नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। और बौद्ध धर्म के प्रति समाज के जो हमारे समाज से भी है, जागरूक व्यक्ति है और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति है, उनके बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से और ये बताने के उद्देश्य से कि बौद्ध धर्म ही एक सर्वोत्तम धर्म है कि यहाँ पे प्रत्येक मनुष्य को समान मतलब समझा गया है। और बाबा साहब ने भी और इसको जानते हुए पूरा सभी धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया था और उसके बाद उन्होंने ये पाया कि बौद्ध धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तब उन्होंने ये बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आज ये वृहद कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को अशोक विजयदशमी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आज अशोक विजयदशमी है। आज के दिन बाबा साहब ने नागपुर में धम्म दीक्षा ली थी और तथागत बुद्ध के धम्म को बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक ने भी आज के दिन, इसीलिए आज अशोक विजयदशमी कहा जाता है। आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है। ये बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने बढ़ाया और आधुनिक युग में परम पूज्य बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में दीक्षा लेकर 5 लाख लोगों के साथ ये धर्म को आगे बढ़ाया और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय की तथागत बुद्ध के धम्म को उन्होंने जनता को दिया, जिससे जनता को लाभ मिले। और ये धम्म बहुत ही लाभकारी है। जो लोग धम्म का पालन करते हैं उन्हें निश्चित ही लाभ होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के ही दिन हमारे देश के महान सम्राट अशोक जी के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई थी और उन्होंने भारत के साथ साथ 45 वर्ष विश्व के देश से उसमें बौद्ध धर्म को फैलाया। आज ही के दिन बाबा साहब ने नागपुर में बौद्ध दीक्षा ली थी और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। हम सभी देशवासी बाबा साहब के सिद्धांतों पर जिस प्रकार उन्होंने बौद्ध दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म को फैलाव के लिए सम्राट अशोक के जो मिशन को है उनको आगे बढ़ा रहे हैं। उसी कड़ी में आज टंकी पार्क में हमारे सभी समाज सेवियों ने आज का ये प्रोग्राम रखा है। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को, सभी देशवासियों को, अपने मित्रों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जो आपका कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में? आज का प्रोग्राम अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के तत्वाधान में प्रियदर्शी सम्राट अशोक की विजयदशमी और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धम्म दीक्षा समारोह की स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर हम अपने महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और यह प्रेरणा लेते हैं और जनता को देते हैं कि आज के दिन ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, और तारीख 14 अक्टूबर थी, तिथि विजयदशमी थी, इसी दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण की थी। और बाबा साहब ने अपने जीवन में संकल्प लिया था कि मैं भारत को बौद्ध बना के रहूँगा। लेकिन दुर्भाग्य से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ज़्यादा समय नहीं मिल पाया और मानवर काशीराम साहब ने भी ये संकल्प लिया था कि मैं भारत को बौद्ध बनाने के लिए 5 करोड़ लोगों के साथ में धम्म दीक्षा लूँगा। लेकिन हमारे महापुरुषों के साथ में ऐसी समय की विडंबना रही है कि वो अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन मानव श्रृंखला में ये भी प्राकृतिक नियम रहा है कि इसका कभी अंत नहीं होता। इसी अपने महापुरुषों के वचनों को ध्यान में रखते हुए और सम्राट अशोक को स्मृत करते हुए, जिन्होंने सम्राट अशोक ने विजयदशमी के दिन कलिंग युद्ध के बाद में शस्त्र से नहीं बल्कि भगवान बुद्ध के शास्त्रों से और धम्म की नीति से शासन करने का संकल्प लिया था। जब धम्म नीति से उन्होंने भारत पर शासन किया तो एक बृहद भारत का निर्माण हुआ था और भगवान बुद्ध की धम्म देशना से और नियमों से
जब देश के अंदर शासन चला तो भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिला, भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना गया और समृद्ध भारत था। लोग यह कहते थे कि यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती हैं। तो हमने अपने नौजवानों के साथ में बिना वर्ग वेद के, बिना जाति वेद के ये संकल्प लिया है कि पुनः भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की नीतियों को ध्यान में रखते हुए पुनः भारत को बौद्धमय बनाएं और भगवान बुद्ध की धम्म की नीति पर चलकर और भारतीय संविधान में आस्था रखते हुए भारत को एक प्रबुद्ध भारत बनाना है, जात विहीन समाज बनाना है और भारत को सशक्त और मजबूत बनाना है, पुनः भारत को विश्व शिखर पर स्थापित करना है। इसी संकल्प की भावना के साथ में हमने ये धम्म का प्रोग्राम अखिल भारतीय मंगल मैत्री के तहत लिया है। अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथी हैं प्रेम स्वरूप कश्यप जी और हमारे अन्य साथी हैं महेश वर्मा जी और हमारे तिलक सिंह बौद्ध जी, इन तमाम साथियों के साथ में राम प्रसाद दरोगा जी, हमारे साथ में अनिल भारती जी, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि भारत को बौद्धमय बनाना है और भारतीय संविधान में आस्था रखते हुए मानव के बीच में भाईचारा स्थापित करना है। हम कोई जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, कोई वर्गवाद में विश्वास नहीं रखते, कोई सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं रखते। यही हमारा आज का संकल्प है और अपने महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है हमारा अशोक विजयदशमी, जिसको कि ज़्यादातर लोगों ने अशोक हटा करके और खाली विजयदशमी रहने दिया, लेकिन हकीकत में बात यह है कि आज का जो पर्व है अशोक विजयदशमी का पर्व है। आज के दिन सम्राट अशोक राजा जो हैं वो कलिंग का युद्ध जीत करके आए थे और उन्होंने जब ये आज ही के दिन अशोक विजयदशमी मनाई थी और आज ही के दिन उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। इसीलिए आज के दिन को हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और मनाना चाहिए और मनाते रहेंगे। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे राजा सम्राट अशोक ने इतना बलिदान दिया कि उन्होंने आज के दिन अस्त्र शस्त्र सब त्याग दिए थे। इसीलिए आज के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और उन्होंने धम्म के लिए इतना किया कि अपनी पुत्री महेंद्र, अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भी धम्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेज दिया। इसीलिए हम आज के दिन को मनाते हैं। परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य अशोक सम्राट के आज के बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के उपलक्ष्य में जो एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है, इससे हम लोगों में महान उत्साह और महान उल्लास है। भविष्य में हम लोग चाहते हैं इसी तरह के कार्यक्रम संपन्न हो। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।